बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़ल, जो कि जमात नहम के निसाब में शामिल गज़ल नंबर 3 है। आज हम गज़ल कोई उम्मीद बर नहीं आती की तशरीह सीखेंगे। सबसे पहले मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के हालात ज़िंदगी। असदुल्ला बेग नाम यानी मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब का असल नाम जो था वो था असदुल्ला बेग। बेटा ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो आपसे किसी तरीके से भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, लिहाजा मेरे साथ साथ आप जो अहम पॉइंट्स हैं वो इसके हाईलाइट करते जाएंगे। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का असल नाम असदुल्ला बेग था। पहले असद और बाद में गालिब तखल्लुस रहा, यानी पहले उनका तखल्लुस जो था वो असद था और बाद में गालिब। आगरा में पैदा हुए। वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। 5 वर्ष की उम्र में यतीम हो गए, तो इनकी परवरिश इनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ने की, मगर अभी 8 वर्ष के थे कि चचा भी वफात पा गए। यानी जैसे कि आप इनकी शायरी में बार बार पढ़ेंगे कि गालिब ने अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी ना देखी, दुखों और तकलीफ़ों में उनकी ज़िंदगी गुजरी। तो जब आप इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि बचपन भी उनका दुखों और तकलीफ़ों में गुजरा। 8 वर्ष के थे कि चचा भी वफात पा गए। सरकार ने इनके खानदान का वजीफ़ा मुकर्रर किया, जिससे फ़िक्र माश यानी रोज़ी कमाने की फ़िक्र में कुछ कमी आई। उन्होंने इब्तदाई तालीम शेख मुअज़्ज़म से हासिल की। ये आपने याद रखना है कि इब्तदाई तालीम उन्होंने किससे हासिल की? शेख मुअज़्ज़म। ये आपको 3-4 नाम दे के आपसे ये ऑप्शन पूछी जा सकती है। मुल्ला अब्दुल समद से फ़ारसी ज़बान सीखी। फ़ारसी ज़बान उन्होंने किससे सीखी? मुल्ला अब्दुल समद से। और इब्तदाई तालीम शेख मुअज़्ज़म से। ये आप अपनी एक नोटबुक पे पॉइंट्स बना सकते हैं। असल नाम असदुल्ला बेग, तखल्लुस गालिब, वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग, इब्तदाई तालीम शेख मुअज़्ज़म और फ़ारसी ज़ुबान सीखी अब्दुल समद, मुल्ला अब्दुल समद। इसी तरह से आप जो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके एक अपने जो पेज है उसके ऊपर की पॉइंट्स लिख के रख सकते हैं, ताकि जब एग्जाम हो तो उस वक्त अगर आप एक नज़र डालेंगे तो जो भी आपने याद किया होगा तो वो उस वक्त, चूँकि एग्जाम की रिवीजन के वक्त इतना टाइम नहीं होता कि आप तफसील से सारा पढ़ सकें। 13 वर्ष की उम्र में नवाब इलाही बख्श मारूफ की साहबजादी उमराव बेगम से शादी होगी। मिर्ज़ा असदुल्ला खान की बेगम का नाम क्या था? जब उनसे शादी हो गई तो दिल्ली चले आए। पेंशन में इजाफे की कोशिशों में 2 बरस तक कलकत्ता में मुकीम रहे। तो कलकत्ता वो 2 बरस तक मुकीम रहे, यानी 2 साल। ज़ौक़ की वफात के बाद बहादुर शाह जफर के उस्ताद रहे। ये भी आपने याद रखना है कि किस मशहूर बादशाह के उस्ताद रहे? बहादुर शाह जफर। आखिरी उम्र तंगदस्ती और बीमारी में गुजर गई। गालिब की शायराना अज़मत को हर दौर में तस्लीम किया गया है। ये आपसे सवाल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गालिब की शायराना अज़मत के बारे में आप क्या जानते हैं? गालिब की शायराना अज़मत को हर दौर में यानी शायरी में जो उनका मुकाम था, इसका ये मतलब है इसको हर दौर में तस्लीम किया गया। इनकी आवाज़ दिल नशी और दिल आवेज़ ही नहीं, ख्याल अंगेज और फिक्र खेज भी है। उन्होंने उर्दू गज़ल को फ़िक्र व फ़लसफ़े से आशना किया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उर्दू गज़ल में गालिब की जो खिदमात है उनके बारे में लिखें, या उनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो उसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि उन्होंने उर्दू गज़ल को फ़िक्र व फ़लसफ़े से आशना किया। इनकी शायरी एक ऐसा आईना है जिसमें हर दौर का इंसान अपने गिरदोपेश की तस्वीर देख सकता है। उन्होंने फ़ारसी ज़बान में भी शायरी की। और उसके अलावा फिर ये तीसरा शार्ट क्वेश्चन कि उनकी तसानीफ़ के नाम लिखें। उनकी तसानीफ़ में दीवान उर्दू, कुलियात नज़्म फ़ारसी, कुलियात नज़्म फ़ारसी, कुलियात नस्र फ़ारसी, यानी एक जो उनकी कुलियात थी वो फ़ारसी की नज़मों के बारे में थी, नज़्म फ़ारसी, और एक फ़ारसी की नसर के बारे में उनकी कुलियात थी। औदे हिंदी, उर्दू मुअल्ला, काते बुरहान और महरे नीम रोज़ और दस्तन वो शामिल हैं। तो ये आपने तमाम नाम इसको आप काउंट करके भी याद रख सकते हैं। दीवान उर्दू 1, कुलियात नज़्म फ़ारसी 2, कुलियात नसर फ़ारसी 3, औदे हिंदी 4, उर्दू मुअल्ला
5, काते बुरहान 6 और महरे नीम रोज 7 और दस्तंबो 8 का नाम इसमें शामिल है। तो लिहाजा अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो अब ये अगर आप एक भी स्किप करेंगे तो 0.25 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट होंगे। लिहाजा जब भी जो सवाल दिया जाता है तो उसकी जो नंबरों की तकसीम है वो सवाल के हिसाब से की जाती है। स्टूडेंट्स, शेर नंबर 1 है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। इस शेर में शायर ने अपनी ख्वाहिशात और उम्मीदों के पूरा ना होने का शिकवा किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मिसरा जो है उसको जहन में रखते हुए अगर तशरीह करेंगे, चाहे वो नज़्म की तशरीह हो या गज़ल के शेर की तशरीह हो, तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। कोई उम्मीद बर नहीं आती, उम्मीद यानी ख्वाहिश बर नहीं आती, पूरी नहीं होती। तो शायर ने इस शेर में अपनी ख्वाहिशों और उम्मीदों के पूरा ना होने का शिकवा किया है कि ना तो मेरी कोई उम्मीद यानी ख्वाहिश पूरी होती है और ना ही मुस्तकबिल में ऐसी कोई सूरत नजर आ रही है। ख्वाहिश के नामुकम्मल रह जाने का, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ख्वाहिशात और आरजुओं उमंगों, हर बच्चा अपनी ज़हनी इस्तात के मुताबिक लिख सकता है कि ख्वाहिशात आरजुओं और उमंगों के नामुकम्मल रह जाने का शिकवा शिकायत हर शायर ने किया है और यही शिकवा गालिब की जुबान से भी अपने मुनफरिद लहजे में अदा हुआ है। गोया शायर की कोई दुआ, कोई तमन्ना पूरी नहीं होती, इसकी जिंदगी एक ऐसे ख्वाब की सी है कि जिसकी कोई ताबीर नहीं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। यानी शायर ने कहा है कि ना तो कोई उम्मीद पूरी होती हुई नजर, मेरी उम्मीद आज तक पूरी हुई है और कोई सूरत नजर नहीं आती, यानी मुस्तकबिल में भी कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा शायर की जिंदगी एक ऐसे ख्वाब की सी है जिसकी कोई ताबीर नहीं, इसे अंधेरों में रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही। जिंदगी एक ऐसे रास्ते की तरह दिखाई दे रही है जिसमें सारे रास्ते ही कांटे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी है या कोई तूफान है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो ऐसे जीने के हाथों मर चले। गालिब ने इसमें वाज़िया नहीं किया कि आया जिंदगी में नाउमीदी और परेशानियों की वजह गमे दौरा है यानी ज़माने के गम है, या गमे जाना यानी महबूब का गम। क्योंकि देखिए एक सिंपल सा शेर है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, यानी कोई जो ख्वाहिश है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो यानी आज तक मेरी कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, बर नहीं आती और कोई सूरत नजर नहीं आती, यानी मुस्तकबिल में भी ऐसी कोई उम्मीद और ख्वाहिशें पूरी होने की जो है वो उम्मीद नहीं है। तो लिहाजा इसमें शायर ने ये जिक्र नहीं किया कि ये उम्मीद यानी जो दुख और परेशानियां हैं ये जो है वो जमाने के हाथ से दी हुई है, हालात की वजह से है, या महबूब की तरफ से मिलने वाले गम है। लिहाजा हम इस शेर की तशरीह दोनों हवालों से कर सकते हैं कि शायर को जिंदगी में इस कदर परेशानियां मिली हैं कि अब हालात के बदलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अगर इसी तरह से अगर इश्क के हवाले से देखा जाए, गमे जाना के हवाले से देखा जाए, महबूब के गम के हवाले से देखा जाए, तो इश्क एक ऐसा रास्ता है जहां आगे जाने का रास्ता तो खुला है लेकिन पीछे हटने के तमाम रास्ते बंद है। लिहाजा गालिब भी इस मंजिल तक पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। हकीकत भी यही है कि अगर इंसान को पे दर पे नाकामियों का सामना करना पड़े और इश्क की तकमील की सूरत भी नजर ना आए, यानी इश्क की जो ख्वाहिश है, तमन्नाए इश्क, उसके पूरा होने की सूरत भी नजर ना आए, तो उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं और इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है और जीने की हर राह जो है वो इंसान को बंद होती हुई नजर आती है। और हसूले महबूब से मुराद है महबूब को हासिल करना, महबूब से मिलना, यानी अपनी जो मंजिल है वो नामुमकिन मंजिल का यानी जो हासिल है वो हासिल होना नामुमकिन दिखाई देता है। ऐसी सूरत में इंसान ऐसे ही शिकवे करते नजर आता है जैसा कि गालिब इस दर्ज़ैल शेर में कह रहे हैं, जो हवाले का शेर है, अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा।
शेर नंबर 2 है, मौत का एक दिन मुअय्यन है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। बहुत खूबसूरत शेर है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का, और इसमें शायर ने सनत हुस्न तज़ाद, जिसके बारे में आप गज़ल नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं, यानी मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल से शेर में खूबसूरती पैदा करना, दिन और रात सनत हुस्न तज़ाद से गालिब ने इसमें खूबसूरती पैदा की है। तो बेसिकली बेटा, अगर जब शेर का मफहूम आप समझ लेते हैं तो तशरीह में कोई मुश्किल नहीं रहती। तो इस शेर में शायर ने इंसानी फितरत की एक कमज़ोरी की तरफ इशारा किया है कि जब मौत का एक दिन मुकर्रर है और हर इंसान जानता है कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है, मौत एक अटल हकीकत है, तो फिर इंसान क्यों मौत से खौफज़दा रहता है। तशरीह तलब शेर में शायर ने एक आलमगीर हकीकत बयान की है कि मौत एक अटल हकीकत है और एक ना एक दिन हर ज़ीरू ने मौत का जायका चखना है। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना है, जैसा कि बेटा आप गज़ल नंबर 2 में भी ये पढ़ चुके हैं। हर इंसान एक दिन कब्र में सुलाया जाएगा। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि हर ज़ीरू को मौत का मज़ा चखना है। तो शायर कहते हैं कि जब इंसान को मालूम है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, यानी एक दिन मौत ज़रूर आनी है, मौत का वक्त मुकर्रर है और उस मुकर्रर वक्त पर इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर उसको खौफ किस बात का है? उसे ज़िंदगी से इतना प्यार क्यों है कि मौत के खौफ से उसे रात भर नींद नहीं आती? इसे क्यों ज़िंदगी से इस कदर मोहब्बत है कि वो इसके ख़त्म हो जाने के खौफ से रात भर नहीं सोता? जिंदगी छूट जाने का ये डर मुझे रात भर जगाता है, मेरी रात आंखों में कट जाती है। क्या ये ऐसा मामला है कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं? क्या ये अनजाना खौफ है जिसने मुझ पर लर्जा तारी कर रखा है? बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मौत तो अटल हकीकत है और इसको बरहक मानते हुए हमें इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को आम अंदाज से गुजारना चाहिए, क्योंकि मौत का तो वक्त मुकर्रर है और वो अपने मुकर्रर वक्त पर आकर रहेगी, ये एक हकीकत है। लिहाजा इसको बदलने की फिक्र और इस हकीकत से मुंह मोड़ना जो है ये ख्याल खाम है। इस शेर में गालिब ने सनत तज़ाद का खूबसूरत इस्तेमाल किया है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, यानी दिन और रात के मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो दिन और रात मुतज़ाद अल्फाज है जिसे आप सनत हुस्न तज़ाद शायरी की कवायद की रूह से कहेंगे। तो गालिब ने सनत हुस्न तज़ाद का इस्तेमाल किया। इस शेर में दिन और रात के अल्फाज ने खूबसूरत मजमून बांधा है। बकौले शायर फरत अब्बास शाह का खूबसूरत शेर है, आह भरते हुए खौफ आता है, सांस में मौत की आमेजिश है, कि जाने अगले लम्हे कब मौत आ जाए, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इन्हें आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ज़ेरे तशरीह शेर में गालिब कहते हैं कि तकदीर ने हमें इतने जख्म दिए हैं कि हम लहूलुहान हो गए हैं। महबूब की बेरुखी ने हमें तोड़ कर रख दिया है और अब तो दिल की अजीब हालत है। कभी हम खराबी किस्मत का शिकवा करते हैं, कभी अपनी ही तकदीर की सितम ज़रीफ़ी पर मुस्कुरा देते हैं। एक वक्त था कि हमारे दिल पर ज़माने के जुल्म सितम असर करते थे। गमे दौरान किसी पल चैन नहीं लेने देता था। मोहब्बत में मज़ा आता था, दिल की बेचैनी और बेकरारी ने निढाल कर रखा था और खुद ही हमें अपनी हालत पर हंसी आ जाती थी। अब हम खुद ही अपने दिल का मजाक उड़ाया करते थे, अपनी बेबसी और लाचारी का खुद ही तमस्कर उड़ा लिया करते थे, दिल की इस नामुरादी पर महजूज हुआ करते थे। लेकिन आज ये दिल इस मोड़ पे आके खड़ा है, यानी किस्मत की सितम ज़रीफियां सह सह कर आज ये दिल इस मोड़ पे आके खड़ा है कि मुकद्दर की बेरहमी हद से आगे बढ़ चुकी है। अब गमे दौरां उस नौइयत के हैं, यानी ज़माने के गम उस नौइयत के हैं कि इसने हमसे ये हंसी भी छीन ली है। दिल तो आज भी बेबस और बेकरार है। ज़माने के सितम और बेरहमी हद से ज़्यादा है, मगर आज मामला कुछ मुख्तलिफ है। अब ना वो पहले से हालात है, ना कोई एहसास है। ये शेर दरअसल
मायूसी की चादर ओढ़े हुए है, यानी जब मायूसी, महरूमी और नाकामी का एहसास हद से ज्यादा बढ़ जाए तो शायर कहता है कि पहले दिल का हाल बुरा महसूस होता था मगर अब कोई भी कैफियत महसूस नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको पहले भी शेर का हवाला दिया कि मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई, कि पहले जो जख्म थे वो अजियत देते थे, लेकिन अब तो इस कदर जो है दिल की कैफियत खराब है कि अब वो जख्म भी जो जख्म से उठने वाली टीसें हैं उनका एहसास भी बाकी नहीं रहा। अब तो हमें अपने दिल के हाल पे भी हंसी नहीं आती, क्योंकि ये हाल तो बरसों से हमारा साथी है। गालिब का ये शेर सादगी और सलासत के एतबार से लाजवाब है, यानी सादगी में उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही है कि पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। कि पहले तो हमें अपने दिल के हाल पर, अपनी महरूमियों पर, नाकामियों पर, और चाहे वो गमे जाना का दुख हो या गमे दौरा का, यानी चाहे जमाने की तरफ से दिए गए दुख हो या महबूब की तरफ से नाकामी, नामुरादी, महबूब की बेरुखी, बेइतनाई का दुख हो, तो उन बातों पे हंसी आती थी। लेकिन अब तो ये दुख, ये एहसास, ये जख्म इतने बढ़ चुके हैं कि अब तो कोई भी कैफियत महसूस नहीं होती। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जी जलाता हूँ और ये सोचता हूँ रायगा ये हुनर न जाए कहीं। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने मेरे साथ मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की गजल कोई उम्मीद बर नहीं आती का शेर नंबर 1, 2 और 3 मुकम्मल किया। शॉर्टली अगर हम एक नजर दौड़ाएं तो पहले शेर में कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मिर्जा गालिब कहते हैं कि ना तो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी होती है और कोई सूरत नजर नहीं आती, और ना ही ख्वाहिश पूरी होने की कोई सूरत, कोई उम्मीद नजर आती है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसकी तशरीह मैंने आपको 2 हवालों से करवाई कि शायर कहते हैं कि मौत तो बेशक अपने मुअय्यन मुकर्रर वक्त पर आएगी, ना उससे पहले आ सकती है और ना वक्त टलने के बाद, लेकिन इस नींद को क्या हो गया है, इसका तो मौत की तरह कोई वक्त मुकर्रर नहीं, ये तो किसी भी वक्त आ सकती है। लेकिन क्यों ये मुझे रात भर तरसाती है कि मेरी पूरी रात आंखों में कट जाती है। और शेर का दूसरा पहलू ये है कि मौत का एक दिन तो मुकर्रर है, यानी वो तो अपने मुकर्रर वक्त पर ही आनी है, फिर मौत के खौफ से रात भर नींद क्यों नहीं आती। इसी तरह तीसरा शेर, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी अब किसी बात पर नहीं आती। इसमें भी मिर्जा असदुल्ला खान ने बहुत आसान और सादा अल्फाज में लताफत का पहलू निकाला है कि कहते हैं कि पहले मेरी यह हालत थी कि मुझे अपने हाले जार पर हंसी आती थी कि मैंने अपनी कैसी शक्ल बना ली है, मेरी हालत गमे जाना और गमे दौरान से क्या हो गई है। लेकिन अब मायूसी और उदासी की ये हालत है कि अब मुझे अपने हाल पर हंसी नहीं आती, और ये सूरत हाल तब होती है जब अफसुर्दगी और उदासी, मायूसी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। जी तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह बाकी अशार की तशरीह हम अगले लेक्चर में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।